अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। आज की हमारी वीडियो आई लव माई इंडिया एपिसोड 8। तो चलते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आई लव माई इंडिया एपिसोड 8, हैदराबाद सिटी ऑफ निज़ाम्स बिरयानी एंड मीनार। निज़ाम बिरयानी। ओके, कर ली डाल से स्टार्ट करते हैं वीडियो। बोलने को निज़ामों का शहर बोलते इसको, सिटी ऑफ पर्ल्स भी बोलते इसको। बोलते कि इधर की बिरयानी के आगे बाकी सब बैंगन है। मीनारों में मीनार का शहर बोलते इसको। पता ही होगा ना मैं बोल रही किसको। एक ऐसा शहर जहाँ मिट्टी मिट्टी बातें होती। निज़ामों का शहर हैदराबाद बोलते इसको। क्या बात है, निज़ामों का शहर हैदराबाद सिटी। क्या बात है। यहाँ पहुँचते ही we checked into the hotel which was literally 3 kilometers away from the airport. नोवोटेल में एंटर करते ही वहाँ की इंटीरियर्स देखते ही काफी अच्छे से हैदराबाद के रॉयल ग्रैंडियर का अंदाजा लग गया था। हैदराबाद Spacious room, comfy bed, good spread of food. Well, what else could I have asked for before starting my day in Hyderabad? मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ और जाहिर सी बात है इस सिटी को 2 दिन में एक्सप्लोर करना इज अ टास्क। तो चलिए हैदराबाद की सैर कर लें बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। कैसा सिटी है यार। रमजान का महीना और हैदराबाद के 4 मीनार की गलियां, ये सिर्फ एक लोकल्स के लिए ही नहीं पर दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा नज़ारा है। वैसे नज़ारा आप लोग देखना, मैं तो यहाँ बिरयानी, हलीम, कबाब और बहुत कुछ खाने आई हूँ एट हैदराबाद इन 4 मीनार। पर उससे पहले 4 मीनार की सैर हो जाए। 4 मीनार ये है हैदराबाद की शान। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, जिन्होंने कॉलेरा डिजीज के खत्म होने की खुशी पर ये इमारत बनवाई थी। ये एक मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक मॉस्क भी है जो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे 400 साल से है। लोकल टूरिस्ट को 50 रुपीज़ और फॉरेन टूरिस्ट को 300 रुपये की एंट्री फीस भरनी पड़ती है और तभी ही वो 4 मीनार के हर कोने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कहते हैं 4 मीनार पे खड़े होकर जब पूरे हैदराबाद का नज़ारा देखो तो ये शहर किरा यानी बढ़िया लगता है। 4 मीनार से 3 मिनट की दूरी पे है हैदराबाद लाड बाज़ार। ये हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर मार्केट है फॉर बैंगल शॉपिंग और पिछले 10 सालों में यहाँ बैंगल बेचने वालों की संख्या 2000 से 15000 हो गई है। मैं तो यहाँ के अलग अलग रंगों को देखकर उनमें गुम हो गई। That I couldn't see anything above and beyond that. It formed a colorful glitter canvas to look at. But when you come here, you must buy some pearl jewelry for sure. ये पल्स मैडम समुद्र से आता है, यहाँ पे जो होल पड़ता है पल्स के लिए यहाँ पे पड़ता है। ये हम खुद डालते हैं, हम खुद बनाते हैं पल्स के। इसमें डिजाइनेट से हम खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का। सिर्फ पर्ल्स ही नहीं, हैदराबाद इज नोन फॉर इट्स फोर्ट्स एंड पैलेसेस और ये है चौमाला पैलेस एंड इट इज सेड दैट द फैमिली ऑफ
बिरयानी, हलीम, कबाब और बहुत कुछ खाने आई हूँ एट हैदराबाद इन चार मीनार। तो चले हैदराबाद के पॉपुलर पिस्ता हाउस के हलीम को खाने। This is Pista House factory in Hyderabad and this is just one of the factories और इस factory में just this one makes about 10,000 kilos of halim which is spread across all over Hyderabad and around the world and it's just one factory. There are 4 more like these. फैक्ट्री हलीम बनाने की यहाँ से लगे हुए Lot of strength. I just got a bit carried away and thought I would also try my hand at pounding the meat. It's quite a workout, trust me. It almost feels like my upper arm now needs some rest. I wonder how these guys do it. Firstly, to be around with so much heat here. This literally इसको भट्टी बोलते हैं। यहाँ से 8 से 10 भट्टी है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है and during Ramzan they are also fasting. But it's to serve others, you know, and it's also, you know, the joy that they find in cooking halim. I'm sure there's so much love that goes in here, which is why people love it so much. वो जो काम कर रही हूँ हालत क्या होती है, पूरा काम करते हैं। पिस्ता हाउस के साथ साथ और भी पॉपुलर जगहें हैं हलीम का स्वाद लेने के लिए, जैसे कि प्रिंस होटल, शाग हाउस, पर पिस्ता हाउस की जगह और कोई नहीं ले सकता। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और हम भी डिनर करने के लिए हैदराबाद के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में गए। One of the most challenging things to do in Hyderabad is crossing the road. मैं समझी वो इनके साथ है, इस तरीके से वो दोनों साथ में भी 1986 में शुरू किया ये रेस्टोरेंट नायाब आज इतना पॉपुलर है अपने पाया सूप के लिए, मलाई पाया। ये काफ़ी हम लोग इंटरेस्ट से पकाते हैं, साफ़ सुथरा हाइजीनिक तरीके से पकाते हैं। अच्छा, हैदराबाद के खाने बहुत मशहूर है आपको? बहुत क्या बात है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। My stomach was craving for something different and a lot of masalas. This is perfect for that. Absolutely delicious. Look at this. हैदराबाद सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं पर अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है और इन्होंने मुझे इतना कुछ खिला दिया है। अब बारी आई है मीठे की। क्या है ये डिश का नाम? ये है क्रीम है, ये खुबानी स्वीट है, ये हैदराबाद का प्योर हैदराबादी डिश है। अच्छा, स्वीट। क्या ये मैंने पहली बार खाया था एंड आई मस्ट से द टेस्ट ऑफ हैदराबादी कुर्बानी स्वीट्स वाज काबिले कुर्बानी। While we also try popular dishes from every destination, it is important कि हम वहाँ की local dishes को भी try करें, क्योंकि हर शहर का असली फ्लेवर उसके लोकल चीज़ों में ही आता है। हैदराबाद की टूरिस्टी जगहों के साथ साथ चार मीनार में बसे उस लोकल ईटरीज को रमज़ान के मौके पर ट्राई करने की जो फील्स है ना, वो मेरे अलावा शायद आपको हैदराबाद के लोग ही बता पाए। पर मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जितनी रिच यहाँ की हिस्ट्री है उतना ही रिच यहाँ का खाना भी है, और हम तो है ही इन दोनों चीज़ों के दीवाने। एंड समवेयर बिटवीन चार मीनार एंड बिरयानी मुझे इस शहर से प्यार हो गया। एक दिन में इतना कुछ देख लिया। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहां मैं आपको घर बैठे बैठे हैदराबाद की टोली चौकी की गलियों में ले चलूंगी। क्या बात है, इंटरेस्टिंग है ना? तालियां तो बजेगी जब इतने बेहतरीन बेहतरीन खाने इन्होंने देख लिए। इनके तो पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे और ये इसका I can't control myself। इनका बस चल रहा होगा कि मैं हैदराबाद पहुंच जाऊं। मतलब मेरा दिल कर रहा प्लेट खींच लूं मैं और या हैदराबाद पहुंच जाऊं। या हैदराबाद पहुंच जाऊं यार। अच्छा, खाने तो ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं। खानों का जो कलर दिख रहा है ना, मैं कहता हूँ वहीं से हमें टेस्ट महसूस हो रहा है। यकीन करें, बहुत अजीब बात कर रहा हूँ मैं, उनके कलर से हमें टेस्ट महसूस हो रहा है कि क्या टेस्ट होगा। आपको टेस्ट महसूस हो रहा है? मुझे टेस्ट ये देखें आ रहा है, इस हद तक आ रहा है। तो मैंने महसूस कहा था उर्दू में, तो महसूस मैंने कहा शायद फील नहीं, वो तो स्मेल होती है। हाँ। आपको भी आ रहा है? क्या लेकिन बात है, कमाल यार। और अच्छा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया 1 से 2 दिन के अंदर पूरा हैदराबाद। अच्छा, मैंने देखा है हैदराबाद मतलब
खानों के लिहाज से तो बहुत 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 मशहूर है, लेकिन हिस्टोरिकल सिटी है, हिस्टोरिकल, निज़ामों का शहर। निज़ामों का शहर। अच्छा, यहाँ पे टोटल मतलब अच्छा, सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का, बैंगल्स, चूड़ियाँ, बैंगल्स, ज्वेलरी। एक और वो महल भी था जो उस दौर के राजा महाराजा रहते थे, निज़ामों का शहर कहते हैं इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। और हैदराबाद की आज मुझे ये पता चला कि जो चार मीनार है इसके ऊपर भी लोग जाते हैं। मैं समझ रहा था कि ये एक ऐसे ही चार मीनार बने हुए एक सैम्बल के तौर पे, शोपीस के तौर पे समझ लो, खूबसूरती के तौर पे, इसके ऊपर भी लोग जाते हैं और ऊपर मस्जिद भी है। बिल्कुल। और बाकायदा 300 रुपये दे के आप इसको पूरा कवर कर सकते हो। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग बात है क्या लगी, मैं लाजमी अगर गई इंडिया तो चार मीनार लाजमी जाऊंगी, वो इसलिए कि चार मीनार से आप पूरा हैदराबाद देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, कमाल। और बहुत ही खूबसूरत व्लॉग बनाया इन्होंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें चीज़ें दिखाई। अच्छा, खाने अच्छे होने के साथ साथ वो बता रही हैं कि मेहमान नवाजी, इसका मतलब है फ्री में खास में तो पैसे कभी भी नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हैदराबाद के लोग बड़े दिल वाले हैं। पहले तो जाएं तो सही, फिर उसके बाद मेहमान नवाजी। आप कहीं भी चले जाएं, मेहमान नवाज। हाँ, ये तो है। आप पाकिस्तान में इंटीरियर में चले जाएं, दिल्ली दिल वालों का शहर, बिल्कुल कहीं मेहमान नवाजी नहीं होगी तो वहाँ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ भी होगी। हैदराबाद वाले लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े सादा तबीयत के हैं, बड़े खुश इखलाक हैं, बड़ी मतलब तहजीब और तमद्दुन वाले लोग। बिल्कुल, है ना? अच्छा, ये कह सकते हैं हमने हैदराबाद के बारे में। सादे लोग हैं, सिंपल लोग, सादा लोग। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा है जो बहुत ही एक बड़े लेवल पे एक चीज़ दिखी, हलीम। वो जिस तरह बन रही थी, उसने हलीम का पकवान सेंटर नहीं कहा, उसने पता उसे क्या कहा, फैक्ट्री। तो वो फैक्ट्री टाइप भी था, आपने देखा कितने सारे हलीम बन रही है जैसे फैक्ट्री में चीजें बनती है। अच्छा, और ये कहीं जगहों पे जाती होगी, मुझे लग रहा है कई सिटीज कवर करती होगी। कह रही है वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी जाती है, वो पैक होके, सीरीज होके किसी तरीके से, और कितनी ह्यूज क्वांटिटी में बन रही है, कई लोग बल्क में। और उसने भी घोटा लगाया तो उसका भी हाथ भी थोड़ा सा दर्द हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ हलीम बनती है तो सारे लड़के जितने भी होते हैं वो जमा होगा भाई। हमारे यहाँ मुहर्रम में बनती है। हाँ, मुहर्रम में रात को पूरी रात को हलीम बनती है देगों में। और फिर उसके बाद वो एक हमारे यहाँ जो अहले तशी का एक वो आता है मुहर्रम, जब हज़रत इमाम हसन की शहादत हुई थी, तो उन दिनों में मुहर्रम की 9-10 रात को बनती है हलीम। पूरे कराची में जगह जगह देगें बन रही होती है, हर गली में, और इसी तरह से घोटा लग रहा होता है। खटप एक इंसान का हाथ दुख जाता है, फिर दूसरा इंसान, फिर दूसरे का दुख जाता है, फिर तीसरा इंसान, इस तरीके से मतलब बारी किस तरह से वो हो रहा होता है। कोई क्लिप होगा तो मैं नीचे लगा दूंगा, लेकिन वो एक मजहबी उसके ऊपर है, वो एक मजहब की है। तो बहरहाल ये कि ये देख के हमें वो याद आया, हमने वैसे देखा है, ऐसे हमने फर्स्ट टाइम देखा है। इस तरह से भट्टियां बनी हुई हैं, बाकायदा पूरी सीमेंट की वो बनी हुई है, उनके नीचे आग लगा के और वो बन रही है। और वो बिल्कुल वहां पे कमाल है यार, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में। और पाए का कलर दिखा था, आप कलर था, मैं यकीन करूं, मैं कलर देख के हैरान था यार, कसम से। मैं सोच रही हूँ उसके पेट की हालत क्या हुई हो। नहीं, वो तो खा चुकी है ना, नजर लगा रही, क्या पता अब उठ जाए। नहीं अब दर्द उठ रहा उसे, क्यों होगा, पाए तक ताड़े, क्या बस सही है, पाए ठीक है। लेकिन यार कलर यकीन करें, बस खूबसूरत प्लेट लग रही थी मुझे। कितने दिनों से भूखे हैं? अभी खाया, तुम्हारे सामने खाया। खैर, बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, मज़ा आ गया, और हमारी भी रूह ताज़ा हो गई। आपको हमारे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।